तो ये जो एनालिसिस होगा रेलवे की जॉब का, उसमें मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ज्वाइन करें या ना करें, आप अपनी जॉब में रहें अगर ऑलरेडी कर रहे हैं या इसको स्विच करें। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एनालाइज करके जैसा आपका रिव्यू बनता है, बाद में आपकी जो माइंडसेट बनता है, थिंकिंग बनती है, वो आप पे डिपेंड करती है। मैं बस ऑनेस्टली जो नेचुरल एक ऑनेस्ट रिव्यू बनता है उसको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जॉब बंदा करता है तो पहला जो क्वेश्चन होता है उसका कि एट व्हाट सैलरी, जो सैलरी है मेजर कंसर्न होता है, सबसे बड़ा कंसर्न बंदे का यही होता है। तो अगर सैलरी वाइज देखा जाए तो रेलवे की जॉब इज काइंड ऑफ नॉट बैड, काफ़ी अच्छी सैलरी देती है, उसमें पर्क्स भी हैं काफ़ी। और जो एक मेजर बेनिफिट जो कहते हैं कि जो पब्लिक में मिथ है कि आने जाने का जो किराया फ्री हो जाता है या सफ़र जो फ्री हो जाता है लाइफ टाइम का, बाल बच्चों का, फैमिली का, वैसा काइंड ऑफ सिनेरियो तो नहीं है, बट समहाउ पीपल मैनेज टू मेंटेन दैट इमेज कि जो एम्प्लॉयज़ है ना वो किसी तरीके से उस इमेज को बनाए रखते हैं। सैलरी अच्छी मिलती है पर पर्क्स भी काफ़ी हैं, तो जैसे जो ट्यूशन फीस मिलती है बच्चों की, और जो नाइट अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस टीए जिसको कहते हैं, ओवर टाइम है वो भी मिलता है, पर ऑल पर्क्स आर गिवन एट सम कॉस्ट। और जो मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है वो भी, उसका भी काफ़ी वेटेज काउंट करते हैं। तो एक्चुअल में इतना बढ़िया फैसिलिटीज़ नहीं है। अब जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया था, नाइट अलाउंस बंद कर दिया था एम्प्लॉयज़ का, तो मैं वो पर्सनली मानता हूँ कि काफ़ी गलत स्टेप था, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे तो आज के टाइम पे भी यूनियंस वगैरह काफ़ी फाइट कर रही हैं इस टॉपिक पे कि नाइट अलाउंस को दोबारा से रिन्यू किया जाए, पर अभी तक कोई रिजल्ट तो निकल नहीं पाया। आगे इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। तो इन शॉर्ट जो गवर्नमेंट का जो रिव्यू है ना वो ऐसे है कि दे आर हाईली पेड ऑलरेडी, सो उनका बस वही होता है कि अगर डीए में भी जितनी कटौती या जितना कम दे सकें हम, जो मार्जिनल या मिनिमम जिसको कहते हैं वो देने की कोशिश होती है। वो जो पर्क्स है एक्स्ट्रा है कि कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहे हम, ऐसा माइंडसेट के साथ जो है कि आज की गवर्नमेंट है ना वो इसको हैंडल आउट कर रही है ऑर्गेनाइजेशनों को। ये वैसे कॉमन सिनेरियो है कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है, तो रेलवे में भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और हाँ, जो ट्रैवल वाली बात तो रहेगी, ट्रैवल वाला एज सच नहीं है, आपको पास मिलते हैं। पास में भी ऐसे मैं बता देता हूँ कि आप इंक्लूडेड होते हो, आपकी फैमिली, जो आपकी फैमिली होती है, जैसे आपकी वाइफ और आपके बच्चे इनहेरिटेड होते हैं, या आपकी आप पे डिपेंडेंट जो मदर है वो उसमें इंक्लूडेड होती हैं, एक्स्ट्रा और कोई बंदा इंक्लूड नहीं होता। तो जो पूरा ट्रैवलिंग का खर्चा है फैमिली का वो नहीं बचता, इनफैक्ट हमें ये पास के रूप में होता है। और कोरोना के बाद सरकार ने क्या किया है कि जो गाड़ी में भी पास की जो सीटें हैं ना वो लिमिटेड कर दी हैं, जितनी बढ़िया गाड़ी है उसमें पास की सीटें उतनी ही कम है। तो एक तरह से ये भी नेगेटिव ही स्टेप लिया गया है एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो अगर रेपुटेशन देखी जाए तो जैसे पब्लिक इमेज मैंने बताया कि बहुत अच्छी है जी, आपको सफ़र आपका फ्री, बच्चों का ये वो फ्री, मेडिकल फ्री, पर एज सच फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। और विद टाइम पास ऑन तो क्या हो रहा है कि ये जो पर्क्स हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, कम हो रही हैं, और उनका जो क्वालिटी लेवल है वो भी काफ़ी देखा जाए अगर इन रियल तो काफ़ी इतना अच्छा नहीं है। मैं ये क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा पर इतना अच्छा नहीं है। जैसे इसके कंपैरेटिव में अगर मैंने जैसे न्यू इंडिया में जॉब की है तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, उनमें भी पर्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो सोलली अगर रेलवे की बात की जाए तो रेपुटेशन तो पब्लिक इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी है जी। आपके तो पब्लिक ऐसे मानती है आपके तो बस मौज ही है जी, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो आगे देखेंगे कि कौन सी जो नेगेटिव बातें हैं कि रेलवे की जॉब में जो बंदे को, एम्प्लॉय को फेस आउट करनी पड़ती है। अगर पावर देखी जाए तो येस, इट सीम्स पावरफुल। अगर आप किसी के साथ, किसी के सामने आप अपनी डेजिग्नेशन और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं कि आई एम वर्किंग इन रेलवे, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वर्क कल्चर तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वर्क कल्चर देखा जाए तो बाकी ऑर्गेनाइजेशनों के कंपैरेटिवली इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना वो ज़्यादा है। जैसे कंपनसेशन ग्राउंड पे जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो डायरेक्ट आरआरबी की रिक्रूटमेंट से या एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट से आते हैं, और प्रमोट ही ज़्यादा होते हैं। वो इतने लिटरेसी लेवल में इतना ऊपर के नहीं होते बंदे। और हाँ, दूसरा जो मेजर फैक्टर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा मिलता है। वर्क कल्चर में ये भी बहुत काउंट होता है कि आपको फैसिलिटी, आपको जो अप्लाइंसेस मिल रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है कैसा है। तो वो रेलवे का काफ़ी मॉडरेट लेवल का ही है अगर मैं इन रियल बताऊँ तो, क्योंकि एज ए सर्विस स्टार्ट हुई थी रेलवे की, जो पब्लिक सर्विस जिसको कहते हैं कि पब्लिक को सर्व करने के मोटो से स्टार्ट हुई थी।
आज के टाइम पे IRCTC के आने से जो उनका प्रॉफिटेबल जो मीन बन गया है, मोटो बन गया है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो उस रिगार्डिंग ये ऑब्वियसली बनता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई क्लास का प्रोवाइड नहीं होगा आपको। तो ये भी बात आप अपने माइंडसेट में रखें। ट्रांसफर्स भी, जो भी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो येस, इट्स ए ट्रांसफरेबल जॉब। रेलवे में मोस्ट ऑफ द जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफरेबल है। मनी मीन्स कि आपकी ट्रांसफ़र होगी ही होगी। जैसे हमारा जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, इसमें पीरियडिकली 4 साल के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है कि कमर्शियल लिंक है ना, कि जैसे आपका बुकिंग क्लर्क का काम आपके साथ लिंक है या आप बुकिंग भी हैंडल कर रहे हैं, तो आपकी जो ट्रांसफ़र है आफ्टर 4 ईयर कर देंगे ये। तो ये बात आप ज़रूर माइंडसेट में रखें कि अगर आप अपनी लाइफ को एक ही सीट पे या एक ही प्लेस पे निकालना चाहते हैं तो ये सिनेरियो रेलवे में मुश्किल से मिलेगा। हाँ, लूप होल तो सब में होते हैं, तो आप कोई अपना कहीं ना कहीं से अप्रोच लगा के या कुछ ना कुछ जो लूप होल है वो यूज़ करके आप स्टेबल भी रह भी सकते हैं। कई केस हैं ऐसे जो स्टेबल भी रहे हैं। अगर आप अपनी जॉब को नॉन कमर्शियल डिक्लेयर कर देते हैं या जो इनका पर्सनल डिपार्टमेंट है उसमें अगर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कमर्शियल लिंक नहीं है, तो आपकी ट्रांसफरेबल नहीं होगी जॉब। तो आप एक ही प्लेस पे कितने साल पोस्टिंग आपकी वहीं पे रहेगी, तो आप काफ़ी साल एक ही जगह पे निकाल सकते हैं अगर आप अपनी मर्जी से वहीं से ट्रांसफ़र नहीं लेते। तो अगर बात की जाए लीव्स की कि हॉलीडेज़ कितने मिलते हैं, लीव्स कितने मिलते हैं, तो ये मेरे को जो रेलवे का सबसे अनचाहा जो फैक्टर है ना, क्या कह सकते हैं कि क्या एक्चुअल में ये है कि बुराई की भी नहीं हो पाती। तो जो नापसंद चीज़ है ना रेलवे की, सबसे जो मेरे को लगती है, तो उसमें पहली चीज़ है कि लीव्स की। इसमें क्या है कि आपकी लीव की परमानेंसी कोई नहीं है। तो अगर क्या है कि आपके साथ वाले जो एब्सेंट हैं या सिक पे हैं या लीव पे हैं, तो उनका काम भी आपको हैंडल आउट करना पड़ेगा। उनकी जो रोस्टर है, उनको जो उनकी टाइमिंग है ड्यूटी की, वो भी आपको सुनवानी पड़ेगी। मीन्स इन केस ऑफ शॉर्टेज फॉर एनी रीज़न, जो भार है, जो पेन है, वो आपको ही बेयर आउट करनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ द केसेस। कई बार बंदा जो जैसे TI वगैरह होते हैं, वो थोड़ा बहुत बंदों को इधर उधर शिफ्ट करके मैनेज कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो लीव्स की पेन है वो तो काफ़ी अनबेरेबल होती है कि कई बार ज़रूरी होता है, कई बार बंदा अपनी मर्जी से लीव लेना चाहता होता है पर स्टाफ नहीं होता, लीव मिल नहीं पाती। ये मे भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, पर रेलवे में कुछ ज़्यादा ही है। जो मेरे को सबसे बुरी बात लगती है रेलवे की, कि बंदे का अपनी जो हक की छुट्टियां हैं उन पे भी कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। और नेशनल हॉलीडेज़ जो जैसे स्टेट के हॉलीडेज़ आते हैं, वो तो आप भूल ही जाए ना। जो नेशनल हॉलीडेज़ होंगे उसके नाम पे आपको कंपनसेटरी ग्रेड पे के हिसाब से आपको कंपनसेशन दे दी जाएगी। आपको छुट्टी नहीं मिलती एज सच। आप छुट्टी अगर कहीं से ले लेते हैं, जैसे छुट्टी अगर आप ले भी लेते हैं, तो वो आपकी NH काउंट होगी, ये बात तो है। पर आपका जैसे मैंडेटरी नहीं है ये छुट्टी। क्लैरिकल स्टाफ को छोड़ के, जो डिविजनल क्लैरिकल होते हैं उनको छोड़ के, जो बाकी जो ऑन द लाइन जो ऑपरेटिंग स्टाफ है या और कोई डिपार्टमेंट है, उनमें क्या है कि छुट्टी मैंडेटरी नहीं है। आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। अगर नहीं मिलती तो आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा एज ए कंपनसेशन। तो कई बार क्या होता है कि बंदों को जैसे छुट्टियां तो यार छुट्टियां ही होती है ना, छुट्टियां तो चाहिए ही होती हैं। सिस्टम कैसे है इनका, तो क्या है कि जैसे ये रोस्टर बेस्ड सिस्टम है। तो रोस्टर में क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटी है ना वो चेंज होती रहती है। फॉर सम सीट्स, एक्सेप्शनल सीट की एक ही टाइम पे एक ही ड्यूटी रहती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में ड्यूटी क्या होती है, रोस्टर बेस होती है। क्योंकि जो रेल है वो 24 आवर रनिंग करती है, वो किसी टाइम पे ब्रेक नहीं लेती, रेल चलती ही रहती है, 7 दिन 24 घंटे चलती ही रहती है। तो यही प्रॉब्लम है इसमें कि रोस्टर बेस होने के कारण क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। आपकी जो एक टाइमिंग पे ड्यूटी काफ़ी देर तक या काफ़ी सालों तक रह नहीं पाएगी, क्योंकि हर टाइम पे कोई ना कोई बंदा अवेलेबल होना ही चाहिए जो कि रेल का जो वर्कआउट करेगा, मीन्स कि जो वर्किंग करेगा ना, वो कोई ना कोई बंदा हर टाइम अवेलेबल होना ही चाहिए। तो आपकी कई बार दिन में ड्यूटी होगी, कई बार दोपहर में होगी, कई बार शाम में होगी, कई बार रात में होगी ड्यूटी। तो नाइट ड्यूटी जो होती है तो वो तो बंदे को तौबा करा देती है। और दूसरी जो मैं कह रहा था कि पहली बात है कि लीव्स नहीं मिल पाती, वो जो रेलवे की है मेरे को अच्छी नहीं लगती। और दूसरी जो बात है, ये नापसंद वाली बात है कि जो इसमें नाइट रोस्टर आता है, नाइट ड्यूटी आती है, वो तो पूरा जो बॉडी होती है उसका सिस्टम है बिल्कुल हिला के रख देती है। आपको पूरा रात जागना पड़ता है, फिर आप पूरा अगला दिन आप सो के अपनी जो बॉडी को रिफ़्रेश कर पाते हैं, वो भी उस लेवल की रिफ़्रेशमेंट हो नहीं पाती। क्योंकि हम 20-25 साल से जो एक रूटीन फॉलो करते होते हैं, उससे बिल्कुल उल्ट अगर करना पड़े तो कितनी देर तक बेयर कर पाएंगे।
एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, तो कई बार काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशन भी बॉडी में आनी शुरू हो जाती हैं, हेल्थ इशू भी आने शुरू हो जाते हैं। तो वो बात मेरे को सबसे गंदी लगती है रेलवे की। अगर आप वैसा सिनेरियो, वैसी जॉब नहीं चाहते तो रेलवे में मत आए, सीधा सा बात, वार्निंग वार्निंग। तो वैसे सारे फैक्टर मैं बता रहा हूँ, जो जजमेंट है जो वो आपका डिसीजन है। ये बस एनालिसिस वीडियो है कि रेलवे की जॉब कैसी है। कर ही रहे हैं, ये भी बात है, जो सो कॉल्ड एक स्टेटमेंट होती है ना कि काफ़ी दुनिया कर ही रही है। काफ़ी डिपार्टमेंट और भी हैं जो 24/7 वर्किंग में लगे रहते हैं। जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, बेल्ट का डिपार्टमेंट है। बेल्ट जैसे मिलिट्री की फोर्सेस की जो ड्यूटी होती है वो भी काफ़ी हार्श होती है, तो वो भी 24/7 लगती है, वो भी रोस्टर बेस होती है। तो काफ़ी ये टफनेस के लेवल पे देखा जाए तो रेलवे की जॉब काफ़ी टफ मानी जाती है। आपको क्या है कि एक डिफरेंट एक्सपोजर जरूर मिलता है कि आपके साथ जो स्टाफ कर रहा है वो आपसे 1000-2000 किलोमीटर दूर का भी हो सकता है, अलग स्टेट का भी हो सकता है, अलग कम्युनिटी का बंदा हो सकता है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ भी है कि रिच एक्सपोजर मिलता है। और ये भी है कि बॉन्डिंग में अगर देखा जाए तो नेगेटिव भी है कि आपकी बॉन्डिंग जो है उस लेवल की नहीं बन पाती। क्योंकि जैसे मैं जहाँ पे वर्किंग करता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग जैसे कम्युनिटी के बंदे हैं। तो काफ़ी मिक्स कल्चर है, कई अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं, कई जैसे काफ़ी रिजिड भी होते हैं। तो जैसे मैं पहले भी बताया कि स्टाफ इतना नॉट सो हाईली क्वालिफाइड कि इतना पढ़ा लिखा, कई स्टाफ जो होते हैं, कई स्टाफ मेंबर जो होते हैं वो जैसे प्रमोटी होते हैं, ग्राउंड लेवल से आए होते हैं। तो उनमें क्या है कि रिजिडनेस काफ़ी होती है। प्रमोशंस, यस, प्रमोशन भी काफ़ी एक मेजर फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है। तो मेरी जिस लेवल पे जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो था 4200 ग्रेड पे, जिसको 4200 ग्रेड पे कहते हैं, लेवल 6 में। तो एज ए ट्रैफिक अप्रेंटिस जो मेरी पोस्टिंग हुई, तो जो हमारा कैडर है ना ऑपरेटिंग में, वो उसके ऊपर आता है बी ग्रुप कैडर आता है। जो गैजेटेड ऑफिसर्स का कैडर है ना वो स्टार्ट होता है हमारे लेवल से ऊपर। तो वो जो बार बना है ना वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो प्रमोशन है डायरेक्ट नहीं, ये बार जो है काफ़ी हाई है। मीन्स अगर हमारे लेवल तक जो ग्राउंड में जो 1900 के ग्रेड से स्टार्ट किया है या और भी नीचे के लेवल से स्टार्ट किया है जिसने अपना करियर, तो उसके लिए जो प्रमोशन सिनेरियो वो काफ़ी अच्छा है। वो काफ़ी ऊपर के लेवल तक, जैसे 4200 और 4800, 5200 के करीब ग्रेड पे भी आ सकता है। जैसे 5400 जिसको कहते हैं, 5400 के ग्रेड पे भी आ सकता है। पर जो हमारा कैडर है ना उससे जो प्रमोशन है ना वो एज सच विद टाइम नहीं है, डायरेक्ट नहीं है प्रमोशन। वो भी एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है कि जो ऊपर वाला ऑफिसर कैडर है उन्होंने बिल्कुल ही एक, जैसे कहते हैं ना कि पत्ता काटा हुआ है, तो उसमें काफ़ी टफ कंपटीशन के बाद वो लेवल को हम क्रॉस कर पाते हैं। तो ये भी आप बात माइंड में रख लें कि जैसे न्यू इंडिया में था वो क्या था, टाइमली बेस्ड थी प्रमोशंस। उसमें क्या है कि 3 साल बाद प्रमोशन हो ही जाती थी अगले कैडर में, अगले ग्रेड पे। तो इसमें क्या है कि वैसा सिनेरियो नहीं है, आपका 10-10 साल के बाद एक ग्रेड हाई हो मे बी। तो इसमें ऐसा सिनेरियो नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो एक लेवल का ग्रेड पे में प्रमोशन है ना वो 10 साल बाद हो या उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद हो। तो ये बात आप जरूर माइंड में रखें। और ये थे कुछ डिसाइडिंग फैक्टर जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी वर्किंग हूँ तो मेरे को इनर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ज़्यादा, जैसे ब्रीफली और कह सकते हैं कि रियल जो फेस है वो पता है। तो जो वीडियो बनाने का मोटो था इस टॉपिक पे वो यही था कि एज ए गाइडेंस, क्योंकि जब मैंने रिक्रूट करना था तो मेरी फैमिली में ज़्यादा रेलवे के कोई लिंक में नहीं था, नॉन के बंदे नहीं थे रेलवे में। तो मेरे को जो रियल रिव्यू था ना वो नहीं मिल पाया था, जो मेरे को रियल गाइडेंस थी वो नहीं मिल पाई थी। तो अगर आपके केस में भी ऐसा सिनेरियो है, अगर आप रेलवे की रिक्रूटमेंट हुई है या होने वाली है या आप जाना चाहते हैं या आपके पास क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट्स में लिख के सीधा डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी आईडी भी बताई है, इंस्टा हैंडल भी बताया, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। वैसे ही हमारे चैनल पे जो वॉइसेस इनसाइड अस है, काफ़ी यूजफुल कंटेंट, डिफरेंट सिनेरियो का, डिफरेंट लाइफ डोमेन का, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम नरिश हो सकते हैं, कैसे हम जो रियल हमारी जो इनर सेल्फ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को इतना बढ़ा सकते हैं कि जो हम एक्चुअल में, कैसे हम जो अपनी इनर जो सेल्फ है उसको, जो हमारा रियल रूप है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप चेकआउट करें हमारे जो पेज पे, हमारे जो चैनल पे काफ़ी यूजफुल कंटेंट आपको मिलेगा, मे बी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।